क्योंकि जनहित का कोई भी मुद्दा होगा, किसी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, चाहे वो युवा से हो, चाहे महिलाओं से हो, चाहे किसान से हो, तो विपक्ष का काम है हम सरकार को चेताने के लिए, इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हर मुद्दे पर आंदोलन करेंगे और हर एक वर्ग के साथ, उस पीड़ित वर्ग के साथ हम खड़े होंगे और इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। एक बात तो ठीक लग रही है मेरे को कि लोकतंत्र में ये बात सही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है उसमें राजनीतिक दल वही हुक्मरान बनते हैं और प्रतिपक्ष में भी कोई ना कोई राजनीतिक दल होता है। ये परंपरा का निर्वहन हमारे यहाँ पे ठीक चल रहा है। आपने कहा कि जनता के हम साथ खड़े हैं, जिसके साथ अन्याय होगा, जिसकी डिमांड सुनी नहीं जाएगी, उनके साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी। ऐसे ही बीजेपी भी खड़ी रहती थी। चलिए मनीष जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अगर आप इसे रस्म अदायगी भी कहते हैं कि प्रतिपक्ष की रस्म अदायगी की है, जैसे परनामी साहब कह रहे थे कि लोग नहीं थे साथ में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक परंपरा चली आ रही है हमारे वर्षों से, कभी आप लोगों ने भी निभाई और ये नहीं कहा जा सकता है कि कब कौन किसी को कभी निभानी पड़े। तो जैसे संगीता जी कह रहे हैं कि हम एक साथ में हैं किसी के भी, अगर कहीं पे भी कोई अन्याय होता है, प्रतिपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, हमारे पास में आंदोलन के अलावा कुछ नहीं है, हम हमारी आवाज को मुखर जनता के लिए कर सकते हैं, वही काम हम कर रहे हैं। नहीं, वो तो स्वामीनाथन आयोग जो था 2007 में लागू कर देते, ये भाग गए, उस समय नहीं किया, पूरे देश में ठीक हो जाता काम। छोटा सा सवाल है, आप बिल्कुल एक बार संगीता जी प्लीज, मैं आप मनीष जी मैं आपके पास में आऊंगा, मैं आप पे बिल्कुल आप मुद्दे पे आइए। आप लोगों ने आरोप जो लगाया है कि कोई नहीं था, फ्लॉप शो था, इनके साथ कोई नहीं जुड़ पाया, ये तो खुद भी कह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो मूवमेंट था, ये किसानों के समर्थन में था, तो समर्थन में कांग्रेस के लोग सूट फूट में भी हो सकते हैं। नहीं, योगेंद्र जी को नहीं दिखाई देता, आम जन भी हमारे साथ खड़ा था, किसान भी हमारे साथ खड़ा था। चूंकि बीजेपी वालों की तो पट्टी बंधी हुई है, तो उनको कहां से दिखाई देगा, वो देखना ही नहीं चाहते। चलिए अभी एक बार, हाँ मनीष जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रतिपक्ष की भूमिका में क्या होता है? प्रतिपक्ष की पार्टी के पास में धरने प्रदर्शन के अलावा क्या कर सकते हैं? प्रतिपक्ष की भूमिका होती है ना कि खेत में जाते हैं तो मधुमक्खी खा जाती है, वो नानी के पास गए इटली में। नहीं, आप देखिए मुद्दे समझ जाइए, ये कोई नया काम नहीं कर रहे। इनके नेता इनसे कह दो कि हमने भेजा उनको नानी के इटली। बताओ, इटली जाओ, आप किसान मर रहे हैं यहाँ पे, इटली आप ये कह रहे हैं, बात सही बात है, ये किसान है बीच में बैठे हैं पाली में, मैंने देखा खुद में उनको सांचों में। मनीष जी, मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। मुद्दा ये सर कि अगर मधुमक्खी रस्म अदायगी है कि आप लोग नहीं आप रस्म अदायगी कह रहे हैं ना, आप बोलिए, तो इटली में रस्म अदायगी कर रहे हैं, इटली नहीं जा सकते। क्यों? किसान के लिए मर रहे हैं या तो ये सब, और वो वहां जा रहे हैं। आप लोगों का काम, ये क्या बात हुई? हमारा क्या है, ये विपक्ष का काम है। आपने कहा विपक्ष का काम है धरना देगा विपक्ष, आपने कहा विपक्ष की रस्म अदायगी है, बैठे कार्यकर्ता को। बहस का आप निचोड़ आने दीजिए मनीष जी। आप इटली राहुल गांधी अगर चले गए हैं तो राहुल गांधी ने अनर्थ कर दिया, कुछ अन्याय हो गया, नहीं जा सकते अपने इलेक्शन में, कह रहा हूं अपने इलेक्शन में नहीं जा सकते। ये कलेक्टर के बाहर बैठे हैं, कह रहे किसानों की बात उठा रहे हैं, हम तो रस्म अदायगी कर रहे हैं। लोग एक धरना स्थल पे रहते थे, कोई अपने रिलेशन में नहीं जाता था। आप इसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी नानी को ताल ठोक के गए हैं कि मेरी बुजुर्ग नानी है, उसकी तबीयत पूछने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों को इसको इश्यू बना रहे हो, मेरे को कोई इश्यू नहीं बना रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए, तो इनका किसानों से रिश्ता बता रहे हैं, वो बताइए, किसानों से रिश्ता बता रहे हैं। बिल्कुल बताया, अगर इनकी कमी रही तो आप उसको उजागर करिए। आप राहुल गांधी में जा रहे हैं, उससे लगता है हमने तो कर दी नहीं आप लोगों के पास कुछ बोलने के लिए। इनको पता है क्या, इनको पता है क्या कि अगर राजस्थान में 2 साल का ऊंट हो जाता है किसान का तो कितने पैसे देती है सरकार, मालूम है क्या आपको? नहीं, आप बता दीजिए कितने पैसे देती है? 10,000 रुपए देती है पर ऊंट। किसान आत्महत्या कर रहा है, कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं, भड़का रहे हो, कोई नहीं कर रहा। 60 किसान आप भड़का रहे हो, राजस्थान में आप भड़का रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ 25,000 करोड़। सुनो आप, सुनो संगीता जी, या तो आप बोल लीजिए, मैं 2 मिनट मनीष जी को रोक देता हूं, आप बोल लीजिए आपकी कोई बात है तो। अगर वो आपकी बातों के जवाब दे रहे तो आप सुनिए, फिर वापस आऊंगा आपके पास। वो जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब दे रहे हैं राहुल जी। नहीं बोल रहे, कौन सी ये आपने कहा हमने विपक्ष की भूमिका नहीं है। मनीष जी, राजस्थान में सरकार क्या कर रही है वो बता रहे हैं आपको, अगर नहीं जमे तो आपका जब अवसर आएगा आप जरूर बोलिए। बताइए मनीष जी। योगेंद्र जी, सही बात यह है, ये रामपाल जी बात उठाते हैं, समझ में आती है, क्योंकि ये वहां लड़ रहे हैं किसानों के लिए, ये खुद बात करते हैं और इनको पता भी है कि जैसे ही ये बात हुई मध्य प्रदेश में, ऐसा बात हुई, माननीय वसुंधरा जी ने 100 किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करी तुरंत, और उनको 3 दिन की यात्रा पे जाना था, वो कैंसिल किया। किसान भवन बैठ के, यहाँ पे कृषि भवन में बैठ के पूरी उनकी बात सुनी है और योजना बनाई है। अब इनको तो पता नहीं है बात,
रामपाल जी को पता है उन्होंने क्या कहा है, इनको भी पता है, इनको भी है, तो फिर ये माध्यम से पता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी तत्काल राहत दी, बात सुनी, इसका मतलब सेंसिटिवली बिहेव कर रही है सरकार। एक दूसरी बात, जो ये बात कहते हैं कि किसानों को आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं, ये बात झूठी है। ये बात सही है कि उनके कर्जे माफ करने की बात हो गई है। इस समय इस तरह की बात चल रही है कि यूपी में कर दिया, महाराष्ट्र में कर दिया, तो राजस्थान में भी करो। अब बीजेपी की सरकार अपनी बेटी की शादी करेगी, ये वहां पहुंच जाएंगे, फूफा जी बन गए, कहेंगे देखो हमने शादी करवा दी है। ये क्या रोल है? मतलब देखो, ये बताओ, बीजेपी की बेटी का ब्याह हो रहा है क्या? और ये फूफा जी बन के वहां जा रहे हैं कि हमने देखो कर्जा माफ करा दिया। सबसे बड़ी बात में जो जिस बात से मुझे सबसे बड़ी कोफ्त है वो ये है कि रामपाल जी ये बात कहें कि हमने आंदोलन किया इसलिए परिणाम निकला, ये सही बात है। ये कांग्रेस पार्टी वहां पे माइक लगा के कलेक्टिव में कह रही है कि ये माफ करेंगे कर्जा और हम उसका क्रेडिट ले लेंगे। ऐसे कर करके कब तक मूर्ख बनाओगे लोगों को आप? आपने ऐसी बात करी 2007 में, स्वामीनाथन कमीशन लागू क्यों नहीं किया आपने? अगर आप कर देते तो आज वो बात ही खत्म हो जाती, सब में उपज का मूल्य जुड़ जुड़ के आ जाता। आप उसके दोषी रहे। अब उसके बाद में खेत में उतरे, आपके नेता मधुमक्खी खा गई, अब इटली गए और कह रहे हैं हम रस्म अदायगी कर रहे हैं विपक्ष की। कमाल है, मतलब कोई बात ही नहीं, आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता। आप देश को आग में झोंक रहे हो। आपके पांचों के पांच कांग्रेस के कार्यकर्ता थे मरने वाले, एक इंच जमीन नहीं थी उनके नाम। लोगों ने कहा कि जब ये फिर अगर किसान के कार्यकर्ता है तो फिर ये कैसे? आपने भड़काया लोगों को। मैं आपको वो प्रूफ नहीं दिखा सकता हूं। मरने वाले के लिए आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, व्हाट्सएप पे चल रहा है और आपके एमएलए ने भड़काया लोगों को। आपने लोगों को भड़के को मजबूर किया। आप सब जगह ये बातें कर रहे हो, आप पार्टियों को भाषण दे रहे हो, और वो जो भीख मांगने वाली औरतें उनको बता लिया करने पे आपने, और उसके बाद करो किसानों का आंदोलन है। आप अपने कैमरामैन से पूछो योगेंद्र जी, वहां मांगने वाली औरतें बैठी थी, ये पूछो आप इनसे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जनता को भ्रम, विपक्ष कोई खून मांगेगा, विपक्ष को कुछ भी करेगा और उसको अनुमति दे दी जाएगी। आपको यह है कि वो किसानों पर, अरे हम तो करेंगे जो करेंगे ही। मैं आपको कह रहा हूं, हम तो बार बार सत्ता में आ रहे हैं ना, तो सब जगह से आपका साफ कर दिया हमने। हम और किसानों को देंगे, हम और दे देंगे और जीतेंगे। आप क्या करोगे? रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। रामपाल जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि एक बड़ी बात इन्होंने उठाई है, व्हाट्सएप कहां से मैनेज हुआ कुछ? हमें जहां तक जानकारी है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो किसान थे, किसान पुत्र थे जिनको गोली लगी है। और आप मनीष जी का कहना है कि वो कांग्रेस के वर्कर थे, उनके नाम कोई जमीन नहीं थी। अगर ये बात थी, आज ही के दिन शिवराज सिंह चौहान क्यों गए उनके यहां पे? किस तरह की हमदर्दी जताने जा रहे थे? या तो अखबार की कतरन बता सकता हूं जिसमें लिखा हुआ है। नहीं, व्हाट्सएप को छोड़िए, व्हाट्सएप पे क्या क्या चल रहा है, व्हाट्सएप को देख के तो आप इनका एमएलए कह रहा है थाने को आग लगा दो, इनका एमएलए कह रहा है थाने को आग लगा दो। अब इस बात के कतई समर्थन में नहीं है, इनकी एमएलए कह रही है, कोई भी कह रहा है, जो कह रहा है वो मूर्ख है। और कांग्रेस का नेता कह रहा है गाड़ियां जला दो, किसी की भी हो, आनी नहीं चाहिए। आप सुन लीजिए, राजनीति का कौन सा वो है? और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों बैठ रहे धरने पे? मैं आपको सुन लेंगे, चले गए जाएंगे वो तो मिलने। एक बार आप सुन लीजिए, एक बार आप सुन लीजिए। संगीता जी प्लीज एक बार आप सुनिए, पानी पिलाइए इन दोनों को। हाँ बताइए रामपाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो बीजेपी का आरोप है कि मरने वाले कांग्रेस के वर्कर थे, उनके नाम को जमीन नहीं थी, और जो स्थिति एक साजिश के तरह से एक षड्यंत्र रचकर इस आंदोलन को फैलाने की कोशिश की जा रही थी। योगेंद्र जी, मैं उन सब मृतकों के घर जाकर आया और वहां घर जाने के लिए मैंने कर्फ्यू तोड़ा है 2 दिन। बिल्कुल। तो कर्फ्यू में बंदूक की गोलियों का खतरा मोल लेकर हमारी पूरी टीम पहुंची थी सब घरों पर, और जिस ढंग से बातें कही जाती है उसमें होता आधा सत्य। तो आधा सत्य को कैसे बढ़ाना, ये परंपरा चल पड़ी। कोई 17 वर्ष का बालक है तो उसके पिताजी के नाम ही जमीन होगी, उसके नाम से कहां से होगी? उसके पिताजी जो खेती कर रहे हैं, मैं सोचता हूं जितने किसान परिवार हैं वहां, उनमें से ही गोली लगी उनके बच्चों को लगी या खुद को लगी। तो जमीन तो जब तक मेरे पिताजी थे मेरा नाम ही नहीं थी। आज मैं हूं तो मेरे बच्चों का नाम नहीं है। तो जमीन तो मुखिया के नाम ही रहती है, इसलिए सबके नाम, परिवार के नाम जमीन नहीं रहती। लेकिन वो सब किसान परिवार थे। और मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, उसके गोली लगी, उस विधवा से पूछो, उसके आंसू से पूछो वो किसकी बेटी है, किसकी बहू है। इसी ढंग से जिसकी शादी को 1 साल हुआ, उसको गोली लगी, वो किसका बेटा है, उसकी विधवा पत्नी वो क्या कह रही है। इसलिए हम उन बातों पर जाएं। और मैंने तो वहां प्रत्यक्ष देखा है कि वो सारे के सारे लोग
सब किसान परिवार है। हाँ, ये सही है कि वो धनाढ्य नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि वहां जो गोलीकांड हुआ वो गोलीकांड लायक स्थिति वहां थी ही नहीं। एक छोटी सी घटना थी एक दिन पहले की, जिसमें पूरी पीपलिया मंडी वो बंद थी। बंद के आह्वान पर 3-4 दुकानदारों ने दुकान खोल ली। लोगों ने जाकर मना किया, पुलिस की उपस्थिति रही और पुलिस की उपस्थिति में एक किसान की पिटाई हुई, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी। उसके आक्रोश था, दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए। यदि इकट्ठे हो भी गए आक्रोश में, तो पहले तो 24 घंटे सरकार को मिले थे, गुप्तचर एजेंसी वहां थी, उनको आकलन करना चाहिए था और पहले लोगों को रोकना चाहिए था, वो नहीं रोका। वो जब बढ़े थाने की ओर तो नहीं रोका, और फिर गोली चलाने के पहले निवारक कार्यवाही के रूप में, प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में जो काम होने चाहिए थे, अरे भाई आप पानी की बौछार देकर बिखेर देते लोगों को, आप घोड़े दौड़ा के भीड़ को तितर-बितर कर देते, आप प्लास्टिक की गोली चला देते, और यदि आप गोली चलानी थी तो कम से कम माइक से अनाउंस तो कर देते कि आप दूर हट जाओ, गोली चलेगी। और तो और उस गोली चलाने का किसी मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं। इसलिए जैसे गोली चली और 5 लोग उसी दिन शहीद हुए, छठा बाद में हुआ, दूसरे दिन हुए। वो सारा का सारा जो घटनाक्रम हुआ, जिस ढंग से सरकार ने व्यवहार किया, घटना होने के बाद तुरंत बयान आता है एसपी का, कलेक्टर का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का। वो कहते हैं गोली असामाजिक तत्वों ने चलाई, पुलिस ने नहीं चलाई। जैसे ही उन्होंने कहा, लोगों को लगा कि उनके कटे पर किसी ने नमक छिड़का है। और मैंने जब वहां स्टेटमेंट दिया, हमारे ग्रुप ने, हमने कहा यदि ऐसा राज हो जिसमें सड़कों पर पुलिस की उपस्थिति में कोई गोलियों से 5 आदमी को भून जाए, तो उस मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, वे उस पद पर रहने का नैतिक अधिकार खो चुके। दूसरे दिन फिर बैठक आया उन्होंने, और सुबह सुबह स्टेटमेंट आया डीजीपी का। सबसे पहले वो कहते हैं गोली पुलिस ने ही चलाई थी, फिर गृह मंत्री का आया, फिर मुख्यमंत्री का आया। तो आप घटना के बाद भी जिस ढंग से उससे निपट रहे थे, ये ठीक ढंग नहीं था। इसलिए राजनीति में आना ये अच्छी बात है, लेकिन राजनीति का एक धर्म होता है, जन शिक्षण। केवल वोट बटाना ये राजनीति काम नहीं होता। इसलिए जब यदि आप सत्ता में नहीं तो जन शिक्षण करो, जन आंदोलन करो। और भीड़ कितनी थी नहीं थी ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा यह है कि जिसने कोई बात उठाई वो रीजनेबल है कि नहीं। यदि हम 5 आदमी में आंदोलन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप 50,000 है तो इसलिए नहीं मानी, तो क्या आप भीड़ के आधार पर ही, शक्ति के आधार पर ही मांगों को मानेंगे? मैं सोचता हूं आपको मांग माननी चाहिए युक्ति संगतता के आधार पर, न्याय के आधार पर। एक भी आदमी की बात करना आप सुनो ना, मैं 2 महीने पहले से आंदोलन हो रहा था, लोगों की चेतावनी थी, किसान संगठनों का आह्वान था, और 2 महीने में वहां की सरकार ने किसी को बुलाकर बातचीत का पसंद नहीं किया। तो यदि जब तक वो आंदोलन नहीं करेंगे तीव्र, तब तक आप नहीं सुनेंगे। ये गलत चीज है। बिल्कुल, मैं आऊंगा रामपाल जी आपके पास में। तो लबुलवाव ये है कि किसान अपनी आंदोलन की राह पे है, किसान अपनी मांग के लिए सरकार से सीधा डायलॉग करना चाहते हैं, ना उन्हें किसी मध्यस्थता की आवश्यकता है, ना किसी की चिंता इस बात की जाहिर की जा रही है कि जब सरकार के पास में तमाम वो कड़ियां हैं, इंटेलिजेंस उनके पास में है, प्रशासन उनके पास में है, डायलॉग की जो कमी कहीं पे भी रही है उसमें सरकार का फेलियर रामपाल जी मानते हैं। और उनका साफ कहना है कि बहुत सारे अवसर थे और ना इन्हें किसी की पहल की आवश्यकता है, किसान सीधा डायलॉग सरकार के साथ कर सकते हैं। किसी भी स्टेट की सरकार, किसी भी राष्ट्र की सरकार उस देश की प्रजा की संरक्षक होती है, उसकी गार्जियन होती है, उनके बीच में डायलॉग होना ही चाहिए। ये कोई नई परंपरा, नई बात नहीं है। हमें लगता है कि हिंसक आंदोलन को कोई स्थान नहीं है, नहीं होनी चाहिए। किसान कभी हिंसक हो नहीं सकता। परिस्थितियां क्यों रही, क्या रही, ये सरकार के स्तर पे इस बात को देखना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर हल होगा क्या। क्या कर्ज माफी किसानों को उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, और वास्तव में जरूरी है तो सरकार इस पे क्यों विलंब कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटते हैं।